हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड साथ ही देखेंगे आपके पर्सन के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ठीक है, याद रखें ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस रहेगी। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है तो बहुत ही गाइडेड और पर्पसली आपके लाइफ में आएगी, आपको कोई ना कोई गाइडेंस देने के लिए आपके प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड। पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं इस जनरल रीडिंग के जरिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके लिए क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट सिचुएशंस के अंदर किस एनर्जी में है उनके पर्सन इस रिश्ते के लिए। क्या इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि ये रिश्ता उनका बना रहे मेरे व्यूअर्स के साथ में, क्या कुछ है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, प्लीज गाइड कर दीजिए। फर्स्ट जो कार्ड है हमारे पास वो आ रहा है 10 ऑफ एथम्स। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ पेज ऑफ एथम्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ एथम्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ एथम्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक और है द स्टार, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लेडी एंड द लॉर्ड, द लवर्स, क्वीन ऑफ चैलिसेस, 9 ऑफ चैलिसेस, 8 ऑफ चैलिसेस। बॉटम से मदर नेचर विद 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द अर्थ मदर की एनर्जी। मदर नेचर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की बात करें, आपके पार्टनर किसी ऐसे साइकिल को अंत करने के कगार पे आ चुके हैं, वर्ज पे आ चुके हैं, जो साइकिल इनके लाइफ में हो सकता है 10 साल से रहा हो, 10 महीने से रहा हो, या 10th मंथ से चीजें चल रही हो। 10th मंथ तो अभी गया, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि 10 नंबर की एनर्जी, अब आप इसे रिलेट कर सकते हो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। आपके पर्सन के लाइफ में ये कोई ऐसा टॉक्सिक साइकिल रहा है जहां पे आपके पर्सन को अपने लोगों से कष्ट मिला है, धोखा मिला है। और किस सेंस में धोखा मिला है, जहां पर इन्होंने सोचा कि ये लोग 1% भी इनके लिए सपोर्ट में आ जाएं तो ये कुछ एक्शन ले, ये कुछ इन्हें फील हो। एक होता है ना कि हमने किसी के लिए इतना किया। मैं देखिए आपके पर्सन की बात करूं, पर्सनली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आपके पर्सन की एनर्जी में कि मैंने इतना किया, ये मेरा परिवार है, मैंने इनको पाला, ये किया वो किया, और अगर मेरी इतनी छोटी सी इच्छा ये पूरा कर दे, मुझे उसके साथ में रहना है। बट उन लोगों ने नहीं किया, मिलकर एक हो गए और आपके पर्सन को क्या किया, गोस्ट कर दिया, साथ देने से मना कर दिया उनके डिसीजन में। तो ये जो सफरिंग आपके पर्सन की रही है, बहुत ज्यादा पेन रहा है, इतने बिट्रेयल्स मिलकर इनको परेशान किए हैं। तो पार्टनर उस वर्ज पे है जहां पर वो इस साइकिल का अंत करें। ये साइकिल अपने कंप्लीशन पे है, स्टैंप लगने वाला है, आप ये समझ लो। ये क्या चाह रहे हैं कि ये साइकिल तो एंड होने को है, और ये कुछ चीजों को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं। और ये कॉन्शियसनेस का कारण क्या है, ये खुद आप है जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन के बैठे हैं। आप हिल नहीं रहे, आप डुल नहीं रहे, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने ऊपर जो फोकस कर रहे हैं, आप कोई चेज नहीं कर रहे हैं, आप जिस जगह है अपनी जिंदगी को मस्त एंजॉय कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, इनको मिल रही है स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस। जैसे व्हाइट आउल हो गया, रात के समय में कुछ ना कुछ ऐसे डाउनलोड्स इनके सामने आ रहे हैं, इनको गाइड करने के लिए आपके टुवर्ड्स, इस एनर्जी सोर्स के टुवर्ड्स। तो ये क्या है, थोड़े से कॉन्शियस हो रहे हैं इस रिश्ते के प्रति और जो चीजें इन्हें खत्म करनी है उसके प्रति। आपके पार्टनर इस रिश्ते में जो समय लिया है, 7 महीने 2 साल तक का सोचने का, समझने का, चाहते भी नहीं थे, कंफ्यूज इतने ज्यादा थे। तो आपके पर्सन को क्या है कि वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करें, इस रिश्ते को ऐसे ही जाने ना दें। और पॉसिबल है कि इसी से रिलेटेड आपके पर्सन ने कोई जल्दी में डिसीजन लिया हो, हड़बड़ी में आके,
इवन यहाँ पर इंडिकेशन ये भी है कि जल्दी में डिसीजन आपके साथ ये रिश्ता खत्म करने का ले लिया होगा रिसेंट पास्ट में। मेरी फैमिली नहीं मान रही है, मरमरा जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, लेट्स एंड अप दिस कनेक्शन। आपके पार्टनर ने बहुत जल्दी में ये रिश्ता खत्म किया होगा, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स विद 8 ऑफ कप्स है। यहाँ पर ये भी एनर्जी कि आपके पर्सन जिन लोगों के साथ हैं ये वहां सोच रहे हैं जहां पे इनको 10 ऑफ एथम्स का इनको दर्द मिल रहा है, सफरिंग मिल रही है कि यार मैं इन लोगों से मूव ऑन कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लाइफ में क्या है, आगे बढ़ना है। किसके टुवर्ड्स आगे बढ़ना है? जो मेरा विश फुलफिलमेंट है, जिसके साथ मुझे गिव एंड टेक करना है, जिसके साथ मुझे इस रिश्ते को बैलेंस करना है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ मैनिफेस्ट भी क्या कर रहे हैं? बराबरी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में बराबरी हो। अब तक आपने किया था, अब ये करें। अब तक आप निभाते आ रहे थे, अब ये निभाएं। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में निकल के आ रहा है। आपके पर्सन करंट सिचुएशन में चाहे जितनी सफरिंग में हो, लेकिन प्यार तो वही है जिसे कोई तोड़ ना पाए, जिसे कोई खत्म ना कर पाए। सिर्फ साथ रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्यार की फीलिंग जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान वरना बुत बन जाता है। आप उसे कितना ही शो करें इमोशंस है, फीलिंग्स है, या तो वो आपके साथ होकर भी साथ नहीं रहेगा अगर प्यार नहीं है, और अगर वो आपसे दूर भी है लेकिन उसके अंदर वो फीलिंग, वो भाव जिंदा है आपके प्रति, तो वो एफर्ट्स भी लगा सकता है, या वो हमेशा आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा। आपके रिश्ते में आपके पर्सन स्ट्रेटजीज के जरिए तैयार है आपको कमिटमेंट ऑफर करने के लिए, आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए। इन्हें समझ आ चुका है कि आप इन्हें डिजर्व करते हो एंड ये आपको डिजर्व करते हैं। जो मतलबी लोग हैं, जो सेल्फिश लोग हैं, वो दूर रहें। ये आपके प्यार को पाना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लाइफ में एक गिवर बन के आए, आप इनकी लाइफ में एक प्रोवाइडर बन के आए, जिसने इनके सभी पुराने जख्मों को हील किया। और यही ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनका जो भी कुछ है वो सब कुछ आपके साथ हो जाए। ये आपके साथ रियूनियन चाहते हैं तो वो हो, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं तो वो हो, और ये आपके साथ लाइफ टाइम इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो हो रहे। इस कनेक्शन का जो भी एंड पॉइंट आपने मिलकर डेस्टिनेशन डिसाइड की थी ना, ये वही चीजें आपके साथ कायम करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक नेचर की एनर्जी है। ठीक है, नेचर विद 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आपके पर्सन को यूनिवर्स हील कर रही है, स्पिरिट गाइड्स हील कर रहे हैं, जैसा मैंने बोला। और अब ये तैयार भी है कि आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए। सक्सेस क्यों चाहिए? कि जिसके लिए अवेकनिंग लगाई, जिसके लिए इनको हर्मिट सिचुएशन में डाला गया, अब उससे बाहर निकलने का समय है। जो सोचना था सोचा, जो डिसीजन बनाने थे वो बना लिए। अब बाहर निकलो, अब एक्शन लो अपने प्यार के लिए, तुम जो तुम्हें फील होता है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आई है गाइस, जो इस वक्त ये आपको लेकर सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर मूवमेंट की भी एनर्जी है। ठीक है, बट ये बॉटम से थी एनर्जी। जानते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। भोलेनाथ, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ इस रिश्ते के लिए? क्या नेक्स्ट एक्शन उनके पर्सन का होगा? 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ रीडिंग की शुरुआत हुई है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। झटके में कोई एक्शन, झटके में कोई सिचुएशन का अंत हो सकता है, किसी स्टक सिचुएशन का, बंधे हुए सिचुएशन का, इनके अपने एफर्ट से। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग, लॉजिकल और प्रैक्टिकल होने वाले हैं, विध्वंसक होने वाले। आप ऐसा समझो कि उन लोगों को डिस्ट्रॉय करेंगे जो इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म करेंगे उनके डिसीजंस को, उनके बंधनों को, उनकी बंदिशों को जो इनके ऊपर लगाई जा रही है। ये काफी समय से सोच रहे थे कि ये ऐसा करें, और अभी उन चीजों के ऊपर तलवार उठाने वाले हैं। बहुत समय इन्होंने झुक के देख लिया, तड़प के देख लिया, बट अब ये अगर सरेंडर करेंगे तो आपके सामने और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएं, एंड पॉसिबिलिटीज है कि आपके साथ एफर्ट्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको लेकर पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं। ये नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाएं, वरना ये पागल हो जाएंगे। ये ऑलरेडी अपने आप को जैसे तैसे रोके हैं, लेकिन उस प्यार की आग में जल रहे हैं। ये यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है।
आपके पार्टनर को चाहिए कि ये आपसे शादी करे, ये आपके साथ आगे बढ़े। अगर आपके ऊपर इनका हक है तो इनके ऊपर भी आपका हक है और ये रिश्ता तभी आगे जा सकता है। और यही रीजन होगा कि आपके पार्टनर बहुत क्लियर कट कॉल मैसेजेस आपको कर सकते हैं। आपको अगर इन्होंने ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक करने वाले हैं ये, और ये आपसे बातचीत करके सिचुएशंस में कोई क्लैरिटी दे सकते हैं, माफी भी मांग सकते हैं कुछ लोगों के पोर्सन। ठीक है, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, ये जो खत्म हुई है चीजें क्यों हुई थी, इस चीज का आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन में ये भी दिखता है कि आपके रिश्ते में कोई ऐसा चेंज आएगा जिस ब्रेकअप के सिचुएशन को, इस ब्रेकअप के सिचुएशन को हील करेगा। और ये जो हील करेगा ये मदद करेगा आपके पर्सन की 8 ऑफ पेंटिकल्स बनाने में, आपके साथ 2 ऑफ कप्स को अचीव करने के लिए, यूनियन को अचीव करने के लिए। आपके पर्सन और आपके बीच में ये अगर एनर्जी की मैं वाइब्स पिक करूं तो डेथ आ रहा है ना। और डेथ किसके लिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ कप्स के लिए। और किसकी वजह से, 4 ऑफ सोर्ड्स की वजह से। बात करके रिश्ता खत्म किया था तो बात करके रिश्ता जोड़ेंगे। ना में हाँ की एनर्जी है, ये ऐसा चेंज है। ठीक है, ये आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में दिखता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स हमारे पास है, कोई ऐसा एक्शन जो बहुत जल्दबाजी में ले और बहुत ही पावरफुल एक्शन जो शादी से रिलेटेड हो, कंप्लीशन, यूनियन से रिलेटेड हो। मैरिड कपल्स अगर आप हैं तो रिकंसिलेशन हो सकता है, रिलेशनशिप वाले हैं तो रियूनियन की एनर्जी है। बेसिकली इस रिश्ते में कमिटमेंट ये आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं या आ रही हैं आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन अपने लाइफ में 9-9 की एनर्जी को, साइकिल को खत्म करते हुए। ठीक है, ये कब तक एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, तो ये एनर्जी 4 आवर्स 4 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है आपके साथ में गाइज। ये एनर्जी बहुत पावरफुल रहेगी क्योंकि आपके पार्टनर का डिसीजन होना है ये 4 आवर्स 4 डेज के अंदर। तो जिसके पार्टनर का डिसीजन हो आपकी तरफ आते हैं, कमिटमेंट देते हैं, रीयूनियन में आते हैं आपके साथ में, जरूर बताइएगा। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, इनके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या है। हे डिवाइन प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। पहला कार्ड है यहाँ पे, लाइफ विदाउट यू इज होपलेस। आपके बिना इनकी जिंदगी में कोई होप नहीं है, डार्क है और डिप्रेसिंग है, अंधेरा ही अंधेरा है, टेंशन बाजी है इनके लाइफ में। आई मिस यू, आई मिस योर लाइट। आप थे तो इनकी जिंदगी में उजाला था, आप थे तो इनकी जिंदगी में खुशियां थी, आप थे इनकी जिंदगी में तो इंस्पिरेशन थी, प्यार था, हीलिंग थी। और अब आप जो नहीं हो इनकी जिंदगी में तो तनाव ही तनाव है, टेंशन है। प्रॉपर एक हर्मिट सिचुएशन का इशारा है आपके पर्सन के लाइफ में आपके बिना। ठीक है, आइसोलेशन में रह के परेशान होना, दुख भोगना। द पैशन इज टू मच, ये आपकी तरफ बहुत पैशनेट है। मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट एक्शन में डेविल आ रहा है और डेविल की एनर्जी दिख रही थी कि अंदर एक फायर है। और यहाँ पे सेम एनर्जी है लव मैसेज में, द पैशन इज टू मच। आपके प्रति इनका जो पैशन है वो बहुत ज्यादा है इस टाइम पर, हाई फीलिंग्स है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आई कांट लेट गो ऑफ यू, ये आपको लेट गो नहीं कर सकते। इन्होंने अगर आपसे बोला था ये चले जाएंगे, ये कोई मतलब नहीं है, तो इनका सीधा सा मैसेज है कि आपको लेट गो नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैसेज है, इट इज डार्क विदाउट यू। आप फिर देखिए ये मैसेज रिपीट हुआ है एक सेकंड फॉर्म में कि बहुत ज्यादा अंधेरा है, बहुत ज्यादा कालापन है आपके बिना इस जिंदगी में। ये सेम एनर्जी यहाँ पे थी कि डार्क और डिप्रेसिंग है। और एक नेक्स्ट मैसेज, प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके मन का नहीं है, स्टिल यू आर डूइंग इट, तो आपको कह रहे हैं ये, अगर ये भी आपके टीचर रहे, आपको समझाया इन्होंने, बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं, काफी समझदार रहे हैं, कि आपके दिल में जो है वो आप करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आई क्राई एट नाइट, तो ये आपके बारे में सोच सोच कर हो सकता है कि रोते हैं, तनाव है इन्हें बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है, आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। अब इन्हें लगता है कि ये काश उस वक्त आपके प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहते, तो आज जो हालत है आपके रिश्ते में, जो ये आपसे दूर हैं, तो ये नहीं होता। इनको तन्हाई काट रही है बेसिकली, क्योंकि इन्होंने कुछ झूठ बोले हैं, ये कुछ चीजों के प्रति डिसऑनेस्ट रहे, जिसकी वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ।
तो इन्होंने अपने आप को दूर किया और कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी के अपने आप को दूर कर लिए हैं, करना चाहते हैं, जिससे अपने आप को समझ पाए। आपको ऐसे सिचुएशन में फोर्स नहीं करना है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे एक मैसेज और है लास्ट में, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? तो क्या जैसे सब इन्हें छोड़कर गए थे आप भी छोड़ जाएंगे? इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है, हो सकता है दे हैव चाइल्डहुड ट्रॉमास। ठीक है, यहाँ पे ये है कि जो चीज आपकी तरफ आ रही है, कोई इंसान आपसे बात करना चाहता है, उसने आपको हाई का मैसेज किया तो आप लिखिए हेलो, लेकिन आप उसको बदले में 50 मैसेज कर दे रहे हैं, ये बड़ा गलत है। चाहे कितनी ही इमरजेंसी हो, तब तक इंपॉर्टेंस दिखाएं जब तक आपको कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है। मैं बदला नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे ना, वो बैलेंस्ड है कि यार आ जाएगा मैसेज 2 घंटे बाद आ जाएगा, चलो 2 दिन हो गए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो भले ही आप अपने लोगों से कह सुन सकते हो, लेकिन जबरदस्ती हम पीछे तो नहीं पड़ सकते। तो जो एक्सेस एनर्जी आप उधर की तरफ लगा देते हो, जो लेना नहीं चाहता है, उसमें बड़ी सारी नेगेटिविटी आ जाती है। फिर आपको लगेगा कि पार्टनर वैल्यू नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने देखा तो यही है कि प्यार मतलब आपने गारंटी ले ली, आपने लाइसेंस बना लिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। दिल का मामला है, दिल करेगा तो, जब आपका ही दिल लौकी की सब्जी खाने का नहीं है तो आप क्यों खाओगे? आपके सामने कुछ भी रखा जाए, आप सीधा बोले कह दिया ना नहीं खाना है, आज भूखा ही सो जाएंगे अगर नहीं कुछ और बनाया तो प्यार में बिल्कुल इसी तरीके से चीजें हैं कि जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, उसको नमस्कार करिए, और जो जा रहा है ना, उसको उसी की जगह पे उसे स्पेस दे दो कि अब तुम तुम्हारा टाइम लो और जो है ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छा किया होगा तो आप सुकून में आएंगे, आपको मिलेंगी अच्छी चीजें, मिलेंगे अच्छे लोग, क्योंकि ये भगवान के अंडर चल रहा है सब कुछ। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? मैं यूज करने वाली हूँ हमारा लाइट सीड टैरेट डेक डिवाइन की गाइडेंस के लिए। महादेव चाहते हैं कि मैं ये वाला डेक रीड करूं, ये अपनी मर्जी से कुछ भी करा लेते हैं, इनको पता है जो गाइडेंस देनी होती है वो दिलवा ही देते हैं ये, वरना मैं ओरेकल कार्ड्स यूज करती हूँ, बट महादेव से बढ़कर क्या मेरे लिए। प्लीज बताएं डिवाइन की गाइडेंस क्या है, स्पिरिचुअल गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। पहली जो गाइडेंस है आपके लिए वो है 8 ऑफ सोर्ड्स, बंधा हुआ सिचुएशन, अटका हुआ सिचुएशन। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुके हैं लाइफ को लेकर। आपने बहुत कुछ ऐसा देखा है 8 महीने 8 साल में, जो इज लाइक सब कुछ नेगेटिव, कुछ अच्छा नहीं हुआ, बंधे रहे बंधे रहे बंधे रहे। और अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार आपको क्या कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपको दिमाग नेगेटिव कर रहे हैं, और आप ऐसे हो गए कि यार मैं इस सिचुएशन से तो बाहर नहीं निकल सकता हूं या नहीं निकल सकती हूं। हाईली डिप्रेस करने वाली एनर्जी में आप इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, 3 रास्ते बताऊंगी इसके, बेधड़क होके। ठीक है, पहली चीज तो ये कि जिसे आप परमानेंट मान रहे हैं, ना वो था परमानेंट, ना वो है और ना आगे होगा। ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, बट अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, अगर आप होपलेस चलते रहोगे, तो ये सिचुएशन जरूर परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, ये जो रायता फैलाया हुआ है आपने अपनी लाइफ में ना, और जो फैल चुका है सब कुछ, ये धीरे धीरे करके आपने ही समेटना है, और किससे? अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी होप से। दूसरा, जिसके भी प्रति आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस एक्सपेक्टेशन को वही जीरो कर दो, कंप्लेंट जीरो करिए, आप खुद खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। जब आप ही कर्ता हो गए, आप ही कारक हो गए, आप ही क्रिया हो गए, तो सामने वाला है कौन चीज? तीसरा, कोई आपको टॉन्ट मार रहा है, किसी को भी अपनी लाइफ में इतनी लिफ्ट नहीं देनी, इतनी जगह नहीं देनी कि कोई आपको आके बोल जाए। आप अपनी मर्यादा में, तो सामने वाला मर्यादा में कैसे रहेगी आप अच्छे से जानते हैं। आपका सेपरेशन हुआ है, आपका डिवोर्स हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको लोग बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक बार सीधा बोल दिया कि आप मुझे ना गाइड करें, आप अपना देखें, मेरे दिमाग को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती गाइस, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। लोग डरते हैं आपसे, लेकिन अगर आप ही झोली फैलाए बैठे रहेंगे ना कि आ बैल मुझे मार, तो ये फिर आपके अपने वीक सबकॉन्शियस माइंड की निशानी हो सकती है। गहक के लेना है। ठीक है, और ये जो सिचुएशन से इससे निकलने का डिसीजन लेना है, ये ज्यादातर इस सिचुएशन का कारण पता है क्या है? बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना। किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर। और ऐसे सिचुएशन में जब आप हैं ही दूसरे के ऊपर, आप बन गए एक पपेट, दूसरे ने आपको बांध लिया। ये कैसा है? बंधा हुआ सिचुएशन है, रस्सियों में बंधी हुई बैठी है ये, है ना?
और किसने बांधा है? दूसरे ने। तो जब तक आप डोर दे रहे हो किसी और को, तो वो नचाएगा। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जर्नी आपसे आप तक की है, आपसे आपके कर्मों से आपके कर्मों तक की है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये फील करेगा कि मैं आजाद हूं, आजादी के बीच में कौन आता है? डर आता है, जजमेंट आता है, अरे मेरे बारे में लोग ऐसा कहेंगे, मेरे बारे में लोग वैसा कहेंगे। वो तो आप पहले स्टेप पे क्रॉस कर दो, बाढ़ में जाए। दूसरा, जजमेंट, लोग मुझे जज करेंगे, करने दो। आपका जो रिलेशन होना चाहिए, आपकी जो चीजें रिलेटेड होनी चाहिए, जब आपको बनाने वाला ये जानता है कि उसने आपको किस परिस्थिति में डाला है, क्यों डाला है, क्या आउटकम आना है, तो आप जगह जगह सबको प्रूव नहीं कर सकते। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। आपके कर्म अपने आप प्रूव कर देंगे, ना आप बोल के कर सकते, ना आप कुछ करके कर सकते। आपको सिर्फ अपने आप के बारे में सोचकर थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आप जितना ज्यादा इंसानों के पीछे भागोगे, इंसान तो किसी के सगे नहीं होते हैं। मैं बोल रही हूं, जिसने ये चमड़ी पहनी है ना, नॉट इवन इंसान, सब कुछ टेम्परेरी है। पति है, बच्चा है, पत्नी है, दोस्त है, ये है, वो है, मम्मी है, पापा है, डॉगी है, कैट है, जानवर है, सब चमड़ी पहन के आए हैं ना। और चमड़ी क्या है? चमड़ी का तो अंत है। तो कोई ना कोई रिश्ता आपको एक दिन जरूर धोखा देता है। जो नहीं देगा वो भगवान है। और क्यों नहीं? क्योंकि ये पंचतत्व का संसार तो बना दिया, लेकिन ये उससे ऊपर है। तो इनके साथ आपको क्या रिश्ता पक्का करना है? मेडिटेशन करिए, सत्संग सुनिए, भगवान के प्रति समर्पित होइए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं दुखी हूं इसलिए भगवान का नाम ले रहा हूं, ये ले रही हूं। माँ बाप के साथ बच्चे का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता है। आप ऐसे समझिए, मैं आपको इसीलिए बोलती हूँ कि डिवाइन को उस दर्जे पे देखिए, डिवाइन को उन नजरों से देखिए कि वो आपके लिए पहले सब कुछ है, उसके बाद ये संसार है। इतना ही होगा कि लोग आपको भूलते चले जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो कनेक्शन आप बनाओगे, ये ऐसा घेरा क्रिएट कर देंगे आपकी तरफ, एक ऐसा प्रोटेक्शन एनर्जी लेवल का प्रोटेक्टिव एनर्जी सर्कल क्रिएट कर देंगे आपके लिए कि कोई उसमें नेगेटिव आदमी, नेगेटिव सोल आ ही नहीं सकती। जिसके मन में पाप है सब दूर होते चले जाते हैं, जो भी नेगेटिव होता है, और उसी को हम कर्मा रिलीज होना कहते हैं। कि जैसे आपके माँ बाप हैं, आप किसी न किसी के, आपके पेरेंट्स का कोई ना कोई नाम होगा, आप जितने भी साल के हो, जितना भी आपके माँ बाप ने किया हो, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया तब भी वो आपके माँ बाप हैं, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए नहीं किया तब भी वो आपके माँ बाप हैं। इस लाइफ टाइम में वो ही आपके माता पिता रहेंगे, चाहे वो रहें या ना रहें, सृष्टि पे आप रहें या ना रहें, लेकिन आपके माँ बाप आपके बदल तो नहीं जाएंगे। आप के अपने बच्चे हैं, आप तो नहीं चेंज हो जाएंगे। बच्चे का रिलेशन अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से कभी नहीं बदलता है। बिल्कुल उसी तरीके से शिव और शक्ति क्या है? हमारे माता पिता हैं। प्रकृति जो है साक्षात वो माँ पार्वती है, और भगवान शिव एक ऊर्जा फॉर्म में, जैसे आप कह सकते हो कि एक एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में हमारे साथ हैं, पुरुष रूप में, जहां पर हम किसी भी चीज पे एक्शन लेते हैं। तो जो परवरिश है वो तो शिव और शक्ति कर रहे हैं, और इनके साथ ही आपका रिश्ता नहीं है। तो आप सताए ही जाएंगे, क्योंकि आप भाग रहे हैं इंसानों के पीछे जिनके अपने कर्म हैं, और आप उन्हीं कर्मों में फंस गए हैं। निकलिए। आज की ये जो गाइडेंस है ना, ध्यान से फॉलो करनी है आपको, और कल बताना कि कैसा लग रहा है। चेंज हो जाएंगे आप। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक और एनर्जी संघर्ष की। आपसे लोग लड़े हैं, आपको बहुत कुछ बोला है, आपने लोगों को बहुत कुछ बोला है, और वो टीस रहा है आपको अंदर से। बड़ी नफरत है आपको कि मुझे ये बात बोली, मुझे वो बात बोली, मुझे बड़ा चुभ रहा है। कब तक चुभेगा? क्या और 10-5 साल चुभाना है? वो जो टीस रहा है उसको कब तक, उसे जख्म को खुला छोड़ना है? क्यों उसको हील नहीं करना है? उसको हील करिए। उसको हील करना है शांति से, उसको हील करना है सद्भावना से, माफी से। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, वरना ये टीसता ही रहेगा, और ये टीसेगा इतना कि आप अपने आप को ही खत्म कर लेंगे एनर्जी लेवल पे। ठीक है, चेंज लेकर आइए अपनी इस एनर्जी में। संघर्ष सबकी जिंदगी में है, चमड़ी पहन कर आए हैं, कर्म के क्षेत्र में उतरे हैं, कर्म योनि में आए हैं, तो कर्म तो करने पड़ेंगे और कष्ट भी भोगने पड़ेंगे। लेकिन जब आप हर चीज में परमात्मा को देखते हैं तो वो कष्ट भोगना कम हो जाता है, क्योंकि आपका कर्म के प्रति जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। आप सीधे रास्ते चलने लगते हैं, आप कोई साइड का पर्सनैलिटी का रास्ता शॉर्टकट अपना नहीं पाते हैं फिर। और एक लास्ट हम मैसेज देखते हैं। ओरे बाप रे, गजब। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तन्हाई, तड़प, सेपरेशन की एनर्जी है। इस वक्त आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं, आपसे लोगों ने ये कहा वो कहा, और अब आप ही अकेले हैं। आपके सामने कुछ ऐसा दरवाजा है, कोई ना कोई ऐसा दरवाजा है जो खुल सकता है।
किसकी तरफ? सन की तरफ, उजाले की तरफ। और ये उजाला आपके अंदर निहित है, लेकिन आपने क्या है, इस शरीर को, कुछ चुनिंदा रिश्तों को परमानेंट समझ लिया है, जो नहीं है कभी भी परमानेंट। उसकी वजह से आप दुखी हैं, या आप देखेंगे कि ये रोशनी पड़ रही है लेकिन ये फिर भी उदास बैठी है, देख ही नहीं रही कि उधर उजाला है और इधर चाबी भी है। तो आपको देखना है, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम से, माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में आते हुए जानना है कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। सुनना है, उस परिस्थिति की काट करनी है आपको, जो इस वक्त आपको परेशान कर रही है। देखना पड़ेगा मुंह उठा के, देखना पड़ेगा आपको इस सिचुएशन को बदलने के लिए कि आपका अब रास्ता कौन सा है। ठीक है, जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, उसके अंदर डर नहीं बाकी रहता है, और फिर भी डर है तो इट मीन्स कि अभी कुछ बाकी है खोने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 5-5 की एनर्जी है जो चेंज को दर्शा रही है। अब ये चेंज आपके हाथ में है कि ये, या तो चेंज आप ये क्रिएट करेंगे अगर आप अपने आप को बदले नहीं, या फिर आप चेंज ये क्रिएट करेंगे, क्योंकि सन का कार्ड है, सूर्य की शक्ति है। आपकी आत्मा जो आपसे जुड़ना चाहती है, उसे पूछिए, उसे स्वीकारिए, क्योंकि आत्मा जब रास्ता बनाती है, आत्मा में बैठे परमात्मा रास्ता बनाते हैं, और जब उनका रास्ता बनेगा ना, तो बाकी सारी चीजें दूर हटती चली जाएंगी। सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा होता है कि उसके आसपास वही लोग रह सकते हैं जो उसे समझते हैं। हाई लेवल ऑफ ब्लेसिंग्स, हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी। आप कह सकते हो कि हर जब सूर्य निकलता है तो कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचता जहां रोशनी नहीं पहुंचती है, और उसी से ये पूरी सृष्टि क्या फल फूल रही है। नन्हा सा पौधा बड़ा होता है सूर्य के तेज की वजह से, और जो ना निकले तो सब मर जाएंगे। तो सूर्य में वो बल है, सूर्य में वो ताप है जो सबको रोशन कर सकता है, और आपको तो जरूर करेगा क्योंकि आपकी कॉलिंग है। तो जुड़िए अपने आप से, जानिए अपने आप को, उन लोगों को सराहिए जो आपके साथ खड़े हैं, आपकी ढाल बन के, और आप अपने सबसे अच्छे दोस्त भी बनिए। ये है ही कि आपको अपने आप को भी स्वीकारना है। बचपन में कैसे थे, आज कैसे हैं, उस बचपन को वापस लाना है आपको। ठीक है, सो गाइज, डिवाइन आपके साथ है, परेशान नहीं होना है। डिवाइन के लिए आप बच्चे हैं उनके, और जब भगवान ने आपको स्वीकारा हुआ है तो और लोगों से क्या लेना देना है। ऐसे लोगों से कि जो, हमारे यहाँ पे एक कहानी कथावत बोलते हैं, उसमें कहावत है कि जिधर देखा तया परात, उधर गई सारी रात। मतलब जिधर देखा कि इसके पास ये सब कुछ है, चलो इसकी तारीफ करते हैं, आज इसके पास कुछ नहीं है तो चलो दूसरी तरफ मुंह उठा के चल देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो बरसाती मेंढक के जैसे हैं, जो आ गए तो आ गए, जो गए तो गए। परमानेंट बनाइए। जब आप परमानेंट बनेंगे तो रिश्ते आपकी लाइफ में, चीजें आपकी लाइफ में परमानेंट होना शुरू होंगी। आपने जो ये एनर्जी को पावरफुल बना लिया। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।